कि दो अलामतें उसके अंदर जो है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हों। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सुभान अल्लाह क्या शान है आपकी, लेकिन उन दो सिफ़तों का ज़िक्र जो हज़रत सैयदना गौसुल आज़म ने फरमाया, उनकी तालीमात चूँकि हो रही है कि तालीमात गौसुल आज़म कि आपने फरमाया कि दो आदतें जो हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी, वो ये फरमाया कि रात का इबादत गुजार हो और दिन का सखी हो। रात का इबादत गुजार, दिन का सखी। रात का इबादत गुजार रब्बे कायनात ने भी फरमाया, अल्लाह से नहीं मिलता है। जो अल्लाह ने फ़र्ज़ कुरूनी अज़कुरकुम फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, तो वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुतबा तब मिलता है जब अपने पहलू को बिस्तर से बंदा जुदा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। और हम अकाबरीन के लिए जो पढ़ते हैं, खुद जिनकी तालीमात दे रहा हूँ सैयदना गौसुल आज़म, उन्होंने भी 40 साल इशा के वज़ू सुबह की नमाज अदा की। 40 साल बिस्तर पर इशा की नमाज के वज़ू से सुबह की नमाज अदा करना। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा 45 साल इशा के वज़ू सुबह की नमाज अदा करना। फ़ातिमा ज़हरा कौनैन की शहज़ादी, जिसके लिए मेरे आका फरमाते हैं अल फ़ातिमा बिदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फ़ातिमा ज़हरा के मुताल्लिक़ आया कि आप जब हसनैन करीमैन को कुरान की लोरी सुनाकर आप सुला देती थी, अल्लाह की बारगाह में सजदा करती, इतना तवील सजदा करती कि सुबह सादिक हो जाती, मीनारा अज़ान से अल्लाह अकबर की सदा आती थी। आप जल्दी से दूसरा सजदा करके फिर आप 2 रकातों को मुकम्मल करती थी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शिकवा कुना होती थी, ऐ बारे इलाह तूने क्या छोटी छोटी रातें बना रखी है, कभी तो एक रात ऐसी बना कि मैं फ़ातिमा दिल खोल कर इबादत कर सकूं, दिल खोल कर इबादत कर सकूं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत इस मामलात के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम था कि जब दिन के वक्त जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आप दिन के काम काज से फारिग होते थे, तो रात को अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में मुसल्ले पर रात गुजारते थे। फरमाया साहिब तरीक़त पर यह लाजिम है कि वो रात का इबादत गुजार हो और दिन का सखी हो। सखावत भी आपकी सुभान अल्लाह। ग़ज़वा तबूक पर आपने 1000 ऊँट दिया था, बमाए साजो सामान, 700 की रिवायत भी यही, 800 की भी, 900 1000 की। बमा साजो सामान यानी कि उस पर गला लदा हुआ 1000 ऊँट आपने ग़ज़वा तबूक के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब की कदमों पर निछावर किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर, दीन इस्लाम की तरवीज के लिए। तो लिहाजा एक साहिब तरीक़त के पास जो है ये आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ़ लेता रहे, नजराना मुरीद दे रहा है तो लेता ही रहे। सिर्फ नजराने का तसव्वुर जो है वो चाहे आलिम हो या कोई पीर हो, नजराने का तसव्वुर, नजराना लेना जायज़ है, जो ख़ुद दे रहा है जायज़ है, मगर किस कैफियत में कि नजराना अमीर से ले और जब उनका गरीब मुरीद या गरीब मोमिन उनके पास आए, अपना दुखड़ा सुनाए तो उसकी मदद करे। ये बज़ाते खुद एक पीर और एक जो आलिम हैं तो वो एक वेलफेयर होती है। हमारे पास लोग आते हैं, दुखड़े सुनाते हैं कि भाई मैं इस तरह है, मेरे ये मामलात हो गए, सफ़ेद पोश जो कहीं कुछ नहीं कह सकते। तो अज़ीज़ा ने गिरामी कद्र, ये मामला सिर्फ यहाँ तक ना हो कि नजराना आए तो लो और उससे अपने काम सीधे करो, नहीं, नजराना लेना जायज़, अमीरों से लेना जायज़, गरीबों पर तकसीम करना ज़रूरी है कि उन पर तकसीम किया जाए। मैं जिनके दस्ते बैयत हुआ, मैं पहली मरतबा जब कोयटा के अंदर उनका बयान था, मुल्तान से तशरीफ़ लाए हज़ूर अरशद सईद काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, तो जब वहाँ पर आए तो वहाँ पर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वज़ीर साहब उनका मदरसे का इफ्तिताह था। तो आप भी तो दावत पर आए थे और बदरिया जहाज़ आए थे मुल्तान से, लेकिन सबसे पहले जो आप स्टेज पर तशरीफ़ लाए
तो मदरसे के इफ्तिताह के लिए आपने एक उस वक्त जो अभी मैंने यानी कि ये तकरीबन 1997-98 की बात कर रहा हूँ, 98 की, उस वक्त आपने मदरसे के लिए लाख रुपया अपनी जेब से चेक निकाल कर दिया। ये उनका मुरीद था। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो इस तरह हो, लेकिन दुखड़े लोग सुनाने के लिए आते हैं तो वहाँ हर वक्त लंगर भी चल रहा है और गरीबों की मदद भी हो रही है। अल्लामा इकबाल के पास एक पीर साहब आए हुए थे और एक उसका मुरीद, उस पीर साहब का मुरीद ने सुना कि अल्लामा इकबाल के साथ पीर साहब आए हुए हैं, तो उसने भी सोचा कि मैं थोड़ी तंगदस्ती है जाकर पीर साहब से दुआ करा लूँ। वो चला अल्लामा इकबाल के घर में, पीर साहब से मुलाकात की। पीर साहब से कहा, हजूर बड़ा तंगदस्ती में हूँ, 100 रुपये का मकरूज़ हूँ। उस वक्त 100 रुपया भी तो अहमियत रखता होगा। 100 रुपये का मकरूज़ हूँ और बच्ची की शादी भी सर पर है। तो पीर साहब से कहा दुआ कीजिए। उन्होंने हाथ के लिए हाथ उठाए दुआ के लिए। दुआ ख़त्म की तो मुरीद साहब ने जेब में हाथ डाला और 10 रुपये का नजराना पीर साहब को पेश किया। पीर साहब ने खुशी खुशी ले लिया, अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन ये सब कुछ अल्लामा इकबाल देख रहे थे और मुस्करा रहे थे। जब मुरीद चला गया तो पीर साहब ने कहा, इकबाल मुस्करा क्यों रहे थे? अर्ज़ की, हजूर आपकी दुआ की कबूलियत पर मुस्करा रहा था। ने कहा कैसे? कहा जब वो आया था ना मुरीद, वो था 100 रुपये का मकरूज़, जब आपसे दुआ करा के किया है तो 110 का मकरूज़ हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इस पर आपने इशारे भी लिखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात कहने का मकसद ये है कि हम नाम लेवा तो होते हैं ना, हम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत यानी कि उनके भी हम नाम लेवा हैं, कहते हैं कि हमारे सर के ताज हैं। लेकिन आपके पास एक हांडी कुछ पका कर एक शख्स आया और आपके सामने पेश की। आपने फरमाया कैसे आए हो पहले बताओ, कोई काम तो नहीं है? उसने कहा हजूर नहीं, बस आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ। आपने उस हांडी को कबूल किया, घर भिजवा दी। और थोड़ी देर के बाद वही कहता है, हजूर मैं आपके पास तवीज़ लेने के लिए आया था। आपने अपने खलीफा को हुक्म फरमाया, जाओ वो जो हांडी है ना घर, वो लेकर आओ। वो लेकर आया और फरमाया, सुनो ये अहमद रज़ा अपने तावीज़ बेचा नहीं करता, इस मकसद के लिए आए थे तो ये हांडी वापस ले जाओ और तावीज़ ले जाओ, तावीज़ ले जाओ। तो अब अगर कोई आला हजरत का नाम लेवा हो, वो मौलवी हो, वो नातखा हो, वो नकीब हो, किसी महफिल के अंदर वो हज़ारों की डिमांड करे और नाम कहे कि मैं आला हजरत का नाम लेवा हूँ, तो आला हजरत के नक्शे कदम पर नहीं है वो। अजीज़ान गिरामी कद्र, वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, मैं बस ना भी ले लेता हूँ कि आखिरी 2 सिफ़तें हज़रत अली वाली फरमाया कि साहिब तरीक़त के अमल के अंदर होनी चाहिए। क्या कि एक आमिल हो, आलिम हो, आलिम यानी ज़रूरियात दीन, मुकम्मल आलिम नहीं, ज़रूरियात दीन से अपने शरीयत की बातें निकाल सके, इतना इल्म हो उसके पास। एक आलिम हो और दूसरा बहादुर हो, बहादुर भी हो कि कोई किसी मुरीद के अंदर टेढ़ापन देखे तो उसको सीधा कर सके। ये बहादुरी भी उनके अंदर ज़रूरी है। हज़रत गौसुल आज़म के पास एक शख्स आया, बादशाह था, बनु अब्बास से बादशाह था, अब्बासिया सल्तनत में से बादशाह चल कर आया। हजूर ये नजराना पेश कर रहा हूँ 2 अशरफियाँ सोने की। आपने फरमाया नहीं, मैं ये कबूल नहीं करता। लोगों का, उन्होंने कहा हजूर आपके लिए लाया हूँ। फरमाया लोगों का खून नचोड़ते हो और फिर हमें नजराना पेश करते हो। नहीं हजूर ये मेरे हलाल की कमाई है। आपने अशरफियों को लिया, यूं ताव दिया, मरोड़ा, तो सोने की अशरफियों से खून निकलने लगा। फरमाया अगर हजूर की कराबत का मुझे एहसास ना होता कि हजूर के चच्चा अब्बास की औलाद में से हो, अगर ये एहसास ना होता तो ये खून तुम्हारे महल तक पहुंचा देता। लोगों का खून निचोड़कर हमारे पास लाते हो। लिहाजा बहादुरी भी ऐसी होनी चाहिए कि अपने मुरीदों के सामने जो है वो बात कर सके। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है। गौसुल आज़म की ये तालीमात और भी बहुत कुछ था। अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।